प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो संख्या प्रणाली लेके चल रहे हैं जिसमें हमें बेसिक के साथ साथ हम प्रश्न भी करा के चल रहे हैं। यानी एक दिन हम बेसिक कराएंगे तो दूसरे दिन प्रश्न लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक प्रश्न करा के चलेंगे। उनको आप अच्छी तरह समझ लेना। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। हम सारे हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे जो भी क्लास मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम जो पहला सवाल है इसको हम लेके चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित है। यानी 4 विकल्प दे रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 5 क्रमिक पूर्णांक कौन कौन से हैं। 5 क्रमिक पूर्णांक, ठीक है। 5 क्रमिक पूर्णांक, 5 क्रमिक पूर्णांक की बात करें तो एक x मान सकते हो, दूसरा x+1 मान सकते हो, तीसरा x+2 मान सकते हो, चौथा x+3 मान सकते हो और पांचवा x+4 मान सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है। योग का मतलब होता है जोड़ना। अगर आप इनको जोड़ दोगे दोस्तों तो जोड़ने पर x जोड़ लो तो x जोड़ोगे तो 5x हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5x हो गया प्लस। अब संख्याओं को जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये 10 हो गया। अब ये कह रहा है कि जो योग है वो s है। यहाँ पर देख सकते हो कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग कितना s है, ठीक है। यह बात समझ में आ गई। यहाँ तक हमने सवाल को पढ़ा और सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो s है ना, ये माइनस उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर s - 10 अपन कितना हो जाएगा 5। इस 5 को हमने क्या कर दिया, यहाँ नीचे पहुँचा दिया तो डिवाइड कर दिया। तो अब आप देख सकते हो इसका जो रिलेशन बन रहा है वो ऑप्शन डी में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो किसी कंडीशन में नहीं बनेगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2। इसमें कह रहा है श्रेणी 1 + 2 + 3 + डैश की कितने पदों का योगफल 50-50 है ना। तो सबसे पहले आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसको तो आप रटने लेना। 1 + 2 + 3 + डैश अगर आप 100 तक का योग करते हैं तो इसका योग कितना होता है, 50-50 होता है, ठीक है। ये रट सकते हो, लेकिन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना है कि 1 + 2 + 3 + डैश n पदों का योग जो होता है n+1/2 होता है ना। n पदों तक का योगफल ये होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारा n पद कितना है 100, तो यहाँ पर रख देंगे 100 और प्लस n में 1 जोड़ दो तो 101 हो जाएगा, है ना। और बटे में कितना है तो अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 50। अब हमारे पास कितना आ रहा है आप देख सकते हो 50 × 101। अब आप इसमें 101, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 50 का 101 में गुणा करोगे तो 50 × 50 और 50 × 50 हो गया। तो देखो कितना आ गया 50-50। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स और बताता हूँ। ये तो हो गया आपका, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी सवाल। कहीं जो एन में पद दिया उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ तो बहुत ही बेहतरीन ये 6G ट्रिक है, समझ लो इसको। जैसे मान लो +100 तक दिया है, आपको क्या करना है, इस टाइप का सवाल दिया हो, ये 100 है, ठीक है। ये कब काम करेगी, जब 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, तब काम करेगी। 100 का आधा कितना होता है 50 और दूसरा अगला 50, दोनों 50 को इकट्ठा लिख दो, आंसर मिल जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो एक कितनी संख्याओं का योग है तो 1 से 100 तक, तो 100 तक का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों वाले हमारा सवाल नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, यानी 15 पदों तक। ये 15 का मतलब ये 15वां पद नहीं, ये तो हमारा 7वां पद है। हम बात करें 15 पदों तक तो देखिए 1 + 2 1 + 3 + 5 + 7 ये हमारे विषम संख्या है ना। और हमें कितने पदों तक चाहिए, 15 पदों तक चाहिए। कितने पदों तक, 15 पदों तक, ठीक। पदों तक का योग, 15 पदों तक का योग चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला नंबर ए हमारा प्रथम पद है तो ये 1 हो गया। अब इन दोनों का अंतर करें, सार्वांतर, यानी इन सब में अंतर देखें तो अंतर कितने का जा रहा है, 2 का अंतर जा रहा है। यानी दूसरे पद में से पहला पद आप घटा दीजिए तो 3 में से 1 घटाते हो कितना बचेगा 2, है ना। तो सार्वांतर हमारा हो गया डी,
ठीक है। अब n पदों का योग के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। ठीक, ये है, आप याद कर लेना इस फॉर्मूले को, है ना। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो, तो इसको आप याद कर सकते हो। ठीक, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें nवां पद यहाँ पर आपको दे दिया है, nवां पद दे दिया है 15। ठीक, 15वां पद दे दिया। अब आप यहाँ पर n पदों का योग, तो यहाँ पर 15 रख दीजिए, 15/2। ठीक, और 2 पहला पद कितना 1 + n 15 - 1 और सारवांश कितना है 2, क्योंकि ये हमने d निकाल लिया था, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 15/2 है ना, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये 2 हो गया, और यहाँ से 15 में से क्या 14, 14 में 2 का गुणा करा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये आप ये देखोगे, ये 15/2 और ये हो जाएगा 30। अब इसका इसमें जैसे काटोगे तो 15 दूनी 30। अब आपको गुणा करना है 15 × 15, और 15 का गुणा करोगे तो कितना होता है 225। कितना हो जाता है 225। तो अब आपने देख लिया कि कितना आंसर आ गया हमारा, 225 आ गया, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 225, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। 50 से कम, अब बात आ रही है कि जैसे 1 से लेके 50 तक की बात कर रहा है। ठीक, तो 50 से कम और 3 के गुणज होने चाहिए, तो यानी 3 के गुणज 50 के बाद 1 के बाद में पहला 3 आएगा, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इधर लास्ट में 50 से कम कौन सा होता है 48, क्योंकि इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, है ना। अब आपको पद कितने हैं ये पता करना है, पदों की संख्या। तो इसके लिए आप 3 का डिवाइड कर दो 50 में, तो 16 × 3 = 48 बार, यानी यहाँ पर 2 बचा, तो कितनी बार भाग जा रहा है 16 बार। तो n पदों का जो मान मिल गया हमें वो मिल गया 16। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहला a पद मिल गया आपको 3, सार्वांतर कितना मिल गया d। इस 6 में से 3 घटा दो तो 3, सार्वांतर मिल गया। अब आप फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n - 1 × d। ठीक, इंटू है ये। ठीक, अब आप यहाँ पर रख दीजिए 16/2, यहाँ पर देखेंगे 2 पहला पद है 3 प्लस यहाँ पर देखेंगे यहाँ 16 - 1, d का मान भी कितना है 3 है। अब यहाँ पर देखेंगे इसे डिवाइड कर दिया तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 बार। ठीक, 8 बार चला गया। अब ये हो गया 6 प्लस इसमें से घट गया 15, 15 × 45 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हो 8 गुणा इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 51। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 8 और 8 × 40, कितना होगा 408। तो जो कि आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है 408, ऑप्शन सी। ठीक है, देख सकते हो कि इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो अभी मैंने जो सवाल कराया था अगला, ठीक है, जो सवाल कराया था जो 3 नंबर का, वही सवाल बिल्कुल सेम ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। इसमें क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दिया गया 1 + 2 + 3 + 4 + z, यानी ये कह रहा है 1 से 10 तक का योग आपको दे रखा है 55। ठीक है, तो योगफल 6 से लेकर के 60 तक का योग कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आपको ये रट लेना है। ठीक है, 10 तक का योग हमेशा कितना होता है 55। क्यों होता है, 10 का आधा 5, 5 2 लिख दिया, तो ये 55 आपको याद रखना। लेकिन पूछ क्या रहा है 6 + 12 + 18 + 24 + डेढ़ 60 तक पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें से 6 सब में से कॉमन लेना है। तो 6 जब बाहर निकालोगे तो 6 × 1 = 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 × 3 = 18, डिवाइड करते हैं, ये 6 × 4 = 24 प्लस डेढ़ 6 धारे 60। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो मान दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 55। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 × 5 = 30, हासिल 3, 6 × 5 = 30, 3 33, तो कितना हो गया 330, जो कि ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया हो, क्योंकि ये जो मान है 1 से लेकर 10 तक, उसका मान कितना दे रखा है 55 दे रखा है। ठीक, यहाँ पर रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6।
इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है सवाल नंबर 6 में दिया गया 1 से लेकर के 10 तक का योग दे रखा है 55। ये तो अभी देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, तो 11 से लेकर 20 तक का योग पूछ रहा है। अब ये सवाल में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 + 10 तक का योग आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 55, दे रखा है 55। अब आपको 11 से 20, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 1 2 + 3 डेढ़ 20 तक का योग ज्ञात कर लेना है। अब 20 तक का योग कैसे ज्ञात करोगे, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था n + 1 अपॉन 2, ये बताया था। तो ये जो n व पद है ना, इसको रख दीजिए, तो हम कहेंगे 20 × 21, क्योंकि इसमें n + 1 करें तो 21 हो जाएगा बटे 2, और इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का गुणा इसमें कर दोगे 21 में तो कितना आ जाएगा 210, ये आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए हमें निकालना है, हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 11 से, तो इसमें 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 देखते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + डेढ़ + 10, फिर आएगा +11 +12 है ना, +13 डेढ़ 20। हमें निकालना 20 तक, हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है। हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना, ये निकालना है ये। तो इतना मान क्या, इसका मान कितना दे रखा है 55, और इसका मान कितना और यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक 20 का कितना निकला है 210। तो 210 में से 55 घटा देंगे, यानी 210 में से हम 55 जैसे घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा। देखिए 10 में से 5 गया 5 बचा, और 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ 1 बचा, कितना 155 बचा, कितना बचा 155। तो 155 आप कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसको भी आप देख लो। जैसे आपसे पूछा है 11 + के 12, यहाँ पर देखिए 11 + 12 + 20 तक पूछा है, तो आप ऐसा कर लो, पहले 20 में 11 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, फिर क्या आपको क्या करना है, 20 में से 11 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 11 घटाओगे तो 9, एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, 31 × 10 बटे 2, इसे काटोगे 5 बार, अब गुणा कर लो तो 31 × 5 = 155 होता है। देखो ये भी आंसर आ गया ना, तो 155 आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर हमारा है 7। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों 1 + 2 + 3 + 49 + 50 49 1, यानी 1 से लेके 49 तक गए, फिर 50 तक गए, फिर 49 से 1 तक। तो इसका योग ज्ञात करना है। इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से 1 से लेके 49 और ये 1 से लेके 49 तक ये सेम दिख रहा है। जब ये सेम दिख रहा है तो इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + डेढ़ 49 तक का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 49 तक का योग ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था n + 1/2 वाला। तो ये 50 को एक जोड़ देंगे और बटे 2। अब इसको इसे काटोगे तो हो जाएगा 25। ठीक, अब गुणा कर लोगे आप 49 में 25 का गुणा कर लोगे तो 25 नंबर 225 हो गया। तो यहाँ पर 5 आ गया, 22 हो गया, और 25 चौका 100, 25 चौका 100, और 100 में 22 जोड़ दो तो 122, इतना आ रहा है। लेकिन ये तो हमारा 49, अब इसमें ये 1 से लेकर 49 तक का योग निकला है, लेकिन ये 2 पद बन रहे हैं, 1 से 49 तक यहाँ पर और 1 से 49 तक के ये, तो इसको 2 का गुणा कर दीजिए, है ना। 2 का गुणा कर दिया तो हम ये कहेंगे 5 × 10 3 × 4 = 5 5 × 24, इतना आ गया 2450। लेकिन ये तो 2450 जो आया है वो आपका 1 से लेकर 49 और 1 से लेकर 49 तक, लेकिन ये 50 बचा ना, इस 50 को और ऐड कर दीजिए। तो जैसे 50 ऐड करोगे तो हम कह सकते हैं 0 0 5 ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो 2500 आपको कोई विकल्प दिख रहा है, ऑप्शन हमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि ये जो 2450 है वो 1 से लेकर 49 तक का डबल, यहाँ से 1 से 49 तक ये 1 से 49 तक ये है ना, इसका दिया है, और 50 था उसको और ऐड करके तो 25 हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर है 8। इसमें क्या कह रहा है,
इसमें कह रहा है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का 140 है तो इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। तो देखिए 2 प्रकार के तरीके हैं। एक तो मैं आपको 6G ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, 16G, चलो 16G ट्रिक बताते हैं आपको। पहली ट्रिक आपको बताते हैं, जैसे ये 140 योग दे दिया, 7 का पूछा डिवाइड कर दो तो 7 दूनी 14, ये बीच वाला मान निकल गया। 7 की बात कर रहा है तो पूछा क्या सबसे बड़ा, तो इधर 3 बढ़ा दीजिए, 3 इधर होते हैं 3 इधर होते हैं तो इधर बढ़ा दीजिए। सम है तो 22, 24 और 26, सबसे बड़ा पूछे तो 26 हो गया। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो हमारी 6G ट्रिक होगी, ठीक है। अगर आपसे वैसे पूछा जाता है कि 7 क्रमिक समपूर्णांक का योग कितना होता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, 1 2 3 4 5 6 और एक और x + 12, 7 हो गया। अब इनका योग दे रखा, इनको जोड़ेंगे, है ना। इनको जैसे आप जोड़ोगे तो आप कह सकते हो कि सर x जोड़ेंगे तो 7x, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब 2 4 6 6 12, 12 8 20 और 10 30 और ये 42 हो गया, है ना। तो 42 बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है 140। अब 7 जो x है, 7 जो x है 140 में से इसे घटा दोगे 42 को। अब घटाओगे 10 में से तो हो गया 8 बचा, है ना, और यहाँ रह गया 3, 13 में से 4 गया 9 बचा, ठीक, इतना बचा। अब इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए तो 14 बार चला जाएगा, है ना। 7 × 7, ठीक है, 7 चौका 14, 7 टाइम। तो x का मान कितना मिल गया, 14 मिल गया। बड़ा मान हमारा कितना है ये, तो यहाँ पर x + 12 में आप यहाँ 14 + 12 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 26। तो ऑप्शन हमारा सी बनता है। तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको 16G ट्रिक बता दी, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है हमारा दोस्तों सवाल नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है, न्यूनतम छोटी पूछी है। तो देखो इसको भी 16G ट्रिक से ही करते हैं, क्यों समय खराब कर रहे हैं। 7 का डिवाइड कर लीजिए तो 7 × 7, ठीक है, यहाँ से 6 और 7 × 63, 19 बच गई। अब उसने न्यूनतम पूछी है तो 3 इधर बढ़ा दीजिए, ये 17 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो 13 छोटी पूछी है तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे करूँगा काफ़ी समय लग जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पद लोगे, तो वही पद लोगे जो अभी मैंने लिए हैं, ठीक है। इनको आप 7 ले सकते हो 12 तक, है ना, 6 और ये 8 और ये 10 और ये 12, x + 12, इसको ले सकते हो। इससे सॉल्व करोगे तो जो मैं अभी सवाल कराया उसको देख सकते हो, उसी तरह से आप कर सकते हो। x का मान मिलेगा और सबसे छोटा जो मान मिलेगा वही आपका आंसर होगा x का, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। तो इसको भी आप 16G ट्रिक से कर लीजिए। 3 का पूछा, 3 से डिवाइड करें, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये बीच वाला आ गया। इससे पहले की बात करें तो 449 हो गया, और इससे बाद की बात करें तो 451। क्रमिक की बात कर रहा है, तो उसने पूछा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो ये है, इसको जोड़ दीजिए। 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 10 की 0 हासिल 1 और 9, तो 900 बनता है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आज के इतना ही, नमस्कार।